भारत में 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। एक ट्रेन के ऊपर हमला होता है और उस ट्रेन में जो भारतीय फौजी है वो मारे जाते हैं। मोदी को मारने की कोशिश की गई है। एलओसी पर हमें गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो नजर आना शुरू हो गई है कि एकदम से एलओसी पर जो कशीदगी है वो बढ़ गई है। हमारी फजाइया, हमारी नेवी फोर्सेस, हमारी बर्री फोर्सेस जो है वो इस टाइम हाई अलर्ट पर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल। भारत के हवाले से 2 से 3 बड़ी अपडेट है जो कि इंतहाई ज़्यादा अहम है, आपके साथ शेयर करेंगे कि दोबारा से जंग का खतरा जो है एक दफ़ा से दोबारा बढ़ रहा है कि पाक भारत कशीदगी जो है दोबारा से हो सकती है। दोबारा से उसी तरह बॉर्डर पर हमें फायरिंग देखने को मिलेगी, उसी तरह हमें धमाके देखने को मिलेंगे, उसी तरह से दोबारा मिसाइल हमले देखने को मिलेंगे। ये 2 से 3 ऐसी खतरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2, जिस तरह आपने देखा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बना के हमला किया जाता है और उस हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से जवाबन कार्रवाई की जाती है, भारत के कई ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। अब आते हैं कि दोबारा से भारत की जानिब से उनके जो राजनाथ है, डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी जानिब से कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ, भारत दोबारा से हमला करेगा। और इसी तरह मोदी की जानिब से भी ये कहा जाता है। इसी हवाले से 2 से 3 अहम डेवलपमेंट सामने आई है जिससे लगता है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर दोबारा से एक इल्ज़ाम लगाकर हमला कर दिया जाएगा। हालांकि अभी ट्रंप के हवाले से ट्रंप ने अभी क्लियर कहा था मोदी को कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, लेकिन ऐसी सिचुएशन बना दी जाएगी, ऐसी सूरत हाल बना दी जाएगी जिसके बाद ये लोग कहेंगे कि अब अगर हम जंग ना करें तो क्या करें। हमारे मुल्क में, हमारे भारत में इतनी बड़ी तबाही हो गई है, हमारी आवाम जो है वो हमें नहीं छोड़ेंगी। सबसे बड़ी अपडेट है कि भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से $8 बिलियन का बजट अप्रूव किया गया है नए हथियार खरीदने के लिए। ये बहुत बड़ा बजट है, $8 बिलियन। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो इससे पहले $4 बिलियन के हथियार खरीदे गए, $5 बिलियन के हथियार खरीदे गए, लेकिन अब $8 बिलियन के हथियार जो है वो खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह के हवाले से आप देखते हैं कि वो अभी विजिट करते हैं नेवल हेडक्वार्टर के, जहां पर नेवल जो फोर्सेस थी उनकी मीटिंग होती है, उनके कमांडर मौजूद होते हैं, तो वहां पर मीटिंग की जाती है। अब कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा जो हमला होगा माइट बी पॉसिबल, वो जो हमला है बहरी हमला होगा, कि इस दफ़ा बहरी जंग का खतरा जो है वो ज़्यादा है। राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पे नेवल हेडक्वार्टर का विजिट करते हैं और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जो है INS विक्रांत पर जाते हैं दिवाली के मौका पर, वहाँ पे स्पीच करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में INS विक्रांत ने अपने नाम से पाकिस्तानी अवाम की जो नींदें हैं वो उड़ा के रख दी। ये डेवलपमेंट थी। इसके साथ साथ आपको अगली बात बताऊं कि अब ड्रामा क्या रचाया जा रहा है। भारत में 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, एक ट्रेन के ऊपर हमला होता है और उस ट्रेन में जो भारतीय फौजी है वो मारे जाते हैं। अब किया जा रहा है, जो अवाम है, जो लोग हैं, उनका जहन बनाया जा रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से कि इस तरह से कि भारत में ये तबाही हो रही है। अब असम में एक ट्रेन जा रही थी, वो जो ट्रेन है उस पर हमला होता है, उसमें फौजी सवार थे, तकरीबन 8 से 9 फौजी जो है वो इसमें जान बाक हो जाते हैं, भारतीय फौजी। अब ये पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, लेकिन अब जो असम है वहाँ पर बहुत सारी अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं वो एक्टिव हैं, वो वहाँ पर अपना काम सर अंजाम दे रही है। वो चाहते हैं कि हम अलहदा हो जाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के भारत में, पाकिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज मौजूद है, BLA वगैरह, तो वहाँ पर भी कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं वो एक्टिव है, उनकी जानिब से ये हमला किया जाता है। भारत में 2 दहशतगर्द पकड़े जाते हैं और दोनों का नाम जो है अदनान है। इनमें से एक जो पकड़ा जाता है वो दिल्ली से पकड़ा जाता है और जो दूसरा पकड़ा जाता है वो भोपाल से पकड़ा जाता है। अब जो पुलिस है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन दहशतगर्दों से जो हमने 2 दहशतगर्द पकड़े हैं, हमें असला मिला है, बारूदी मवाद मिला है और ये लोग जो हैं ये दिल्ली में और भोपाल में बड़े पैमाने पर जो ब्लास्ट है वो प्लान कर रहे थे। अब ये जो 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, सो कॉल्ड दहशतगर्द, भारत की जानिब से जो बताया जा रहा है, दोनों के नाम अदनान है, यानी कि दोनों मुस्लिम है। अब इसमें दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ के, इससे पहले भी आपने देखा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में किस तरह से कहा गया कि ये यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और ये जितने लोग थे वो आ रहे थे, पूछ रहे थे कि यहाँ पर आप कौन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कौन हो। जो कहते थे हम हिंदू हैं उन्हें मार दिया जाता था। तो दोबारा से लोगों का
जो माइंडसेट है वो इस पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक और बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अपडेट है कि मोदी को मारने की कोशिश की गई है और ये हमला नाकाम हुआ है। कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि अमेरिका की जानिब से अमेरिकन एजेंसीज जो है वो मोदी को कत्ल करना चाह रही है। उसकी वजह क्या है, क्यों कत्ल करना चाह रही है? क्योंकि मोदी ने 12 दफ़ा ट्रंप को नाराज़ किया और ट्रंप से ज़्यादा बुग्स वाला बंदा कोई नहीं है कि जितना ज़्यादा बुग्स ट्रंप में है कि ट्रंप अनप्रडिक्टेबल, उसके बारे में कहा जाता है कि ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकता है, कि उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हो कि अगर आज वो आपके साथ बैठकर खाना खा रहा है तो शाम को वो आप पर हमला कर देगा, यह मुमकिन है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। अब बांग्लादेश में एक एजेंट पकड़ा जाता है जो कि अमेरिकन एजेंसी का एजेंट था, उसे कत्ल किया गया है। कहा यह जा रहा था कि वो जो एजेंट वहां पर पकड़ा गया है वो बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसता और भारत में घुसकर मोदी को मारने की जो साजिश है वो अंजाम देता। अब ये डेवलपमेंट्स है क्योंकि मोदी ने 12 दफ़ा ट्रंप को नाराज़ किया है। ट्रंप बार बार कहते हैं मैंने मोदी के कहने पर पाक भारत जंग रुकवाई, लेकिन मोदी ने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहा है। यही वजह है ट्रंप नाराज़ है और ट्रंप बार बार जहाँ जाता है वहाँ कहता है कि पाकिस्तान ने भारत के त्यारे गिराए, वरना ट्रंप को हर दफ़ा बात करने की क्या ज़रूरत है। इस वजह से ट्रंप जो है बार बार ये बात करते हैं। और राजनाथ सिंह के हवाले से कि पिछले दिनों वो आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि ब्रह्मोस की जो नई खेप है उसके बारे में वो वहाँ पर जाते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं कि नई खेप आई है, नई मिसाइल है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता जाऊँ कि इस दफ़ा अगर आपने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तानी फोर्सेस जो है बॉर्डर पर मौजूद है, हमारी फ़िज़ाइया, हमारी नेवी फोर्सेस, हमारी बर्री फोर्सेस जो है वो इस टाइम हाई अलर्ट पर है, वो फुल एक्टिव है कि कोई भी भारत की जानिब से इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है, अगर दोबारा से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की जाती है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारे पास मिसाइल मौजूद है और हमारे पास वो रडार सिस्टम मौजूद है कि जब भी आपका कोई फाइटर जेट जो है वो जब फ्लाई करता है तो हमें पता चल जाता है कि आपका कौन सा फाइटर जेट फ्लाई कर रहा है, वो कहाँ से फ्लाई कर रहा है और कहाँ से फ्लाई करेगा और कितनी देर में पाकिस्तानी बॉर्डर तक पहुंचेगा। एलओसी पर हमें गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो नजर आना शुरू हो गई है कि एकदम से एलओसी पर जो कशीदगी है वो बढ़ गई है। वहां पर जो फोर्सेस है उनकी तादाद बढ़ने लग गई है और वहां पर नई ब्रिगेड तैनात की जा रही है और नई जो असले वेपन्स हैं, असले की खेप वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इसी वजह से पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो बिल्कुल हाई अलर्ट पर है। वो भारत से इस टाइम बिल्कुल अवेयर है कि अगर भारत कोई भी इस तरह की दोबारा से बौखलाहट का शिकार होकर, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, हरकत करेगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये तमाम तर आज की अपडेट्स थी, हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।